हेलो बच्चा लोगों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि देखो क्या है कि ये प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे होंगे इस समय, और सब लोग फेस करेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और ये प्रॉब्लम आपको डिमोटिवेट कर सकती है। आपके नंबर करीब करीब 50, 55 या 60 आ रहे होंगे, और ये आप लोग डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि यार कितना ही क्यों ना कर लिया जाए, हम कितनी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मिस्टेक्स होती जा रही हैं और मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चों, मैं आपको आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर जल्दी से एक बात बताने वाला हूं, और ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपके मार्क्स 55 से 75 तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं बच्चों, तो वो इस बात का सबूत है कि आपको चीजें आती तो हैं, नॉलेज तो है, लेकिन प्रॉब्लम है उस नॉलेज को इकट्ठा करके एग्जीक्यूट करके पेपर में दिखाने की, और तभी आपके मार्क्स 75 नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चों। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो आप फुल सिलेबस में आने वाले जितने भी आप फुल सिलेबस दे रहे हो अगले 2 हफ्ते के अंदर, उसको अगर आप यूज करोगे इस टेक्निक को, तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज करेंगे। और यही टेक्निक को आपको गेट एग्जाम में फॉलो करना है, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। तो बच्चा लोगों, जल्दी से शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो को। तो देखो क्या है, देखो यहां पर मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं कि सर रिवाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। ठीक है, आपके 55 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो देखो क्या है बच्चा लोगों, 2-3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चंस करो, तो आप हमेशा एक ओपन स्पेस में किया करो। जैसे आप या तो A4 शीट में करो या अपनी रफ कॉपी में करो, हमेशा क्वेश्चन लिख के किया करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पे लिख दो कि भाई मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, और उसको यहां पे अच्छे से लिख के सॉल्व करो, अच्छे से लिखो इसको यहां पे। अच्छे से क्यों लिखो? क्योंकि आप उसको नीट एंड टाइडी तरीके से लिखो, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पूरा सॉल्व कर लिया, पूरी इक्वेशन वगैरह बना ली, पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया, लेकिन उसको जस्ट एक बार रीचेक कर लो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, या जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी कभी 2 का मल्टीप्लीकेशन छूट गया, माइनस साइन छूट गया, कहीं पे कुछ छूट जाता है, तो उसके वजह से आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना, और हम आंसर गलत मार के आगे चल देते हैं। और बच्चा लोगों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद रीचेक करेंगे। नहीं, ये हमारे कॉलेज का एग्जाम पेपर नहीं है, हम फिर से पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद रीचेक करने नहीं आ सकते। इसीलिए वहीं के वहीं 10 सेकंड लगेंगे आपको, आप जल्दी से पूरे के पूरे सॉल्यूशन को रीचेक कर लो कि कहीं कोई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, और अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो वहीं के वहीं उसको डाल दो, सही कर लो। दूसरी बात बच्चा लोगों, क्वेश्चन मार्क लिखने या क्वेश्चन नंबर लिखने का एक और सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर लिखो तो वहां पे लिख दो कि भाई वो पूछ क्या रहा है। वो हमसे पूछ रहा है करेक्ट निकालना है या इनकरेक्ट बताना है। यूनिट लिख दो भैया, यूनिट, कि वो हमसे रेडियन में आंसर पूछ रहा है, हर्ट्ज में आंसर पूछ रहा है, आरपीएम में आंसर पूछ रहा है, या किस में आंसर पूछ रहा है। तो वो भी यूनिट भी यहां पे लिख दो, जिससे कि यूनिट मिसमैच कभी मिस्टेक हमसे ना हो। तो ये पहली बात है, क्या जल्दी जल्दी सॉल्व करना नहीं है, हमें आराम से सॉल्व करना है, नीट एंड टाइडी तरीके से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसको जल्दी से रीचेक करना है। रीचेक करने के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अभी क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, यूनिट देखनी है। तो ये चीजें आप अगर लिख के करोगे तो हो सकता है आप बोलोगे सर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, 10 से 12 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं होंगे, और बच्चा लोगों श्योरिटी हो जाएगी कि सही हो गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चा लोगों, हम लोग पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे संग भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं ना, टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग अभी एकदम से फुल स्पीड में नहीं गया होता है, गाड़ी की तरह चलता है हमारा दिमाग। जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एकदम से स्पीड नहीं बढ़ती, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग स्टार्टिंग में बहुत स्लो चल रहा होता है। तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, फंस जाते हो सवालों में कि अच्छा ये होगा, पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जब भी स्टार्ट करो पेपर, या किसी भी सवाल में फंस जाओ, अगर आप फंस रहे हो किसी सवाल में,
चाहे वो आसान सवाल ही क्यों नहीं है, चाहे वो इजी क्वेश्चन ही क्यों नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो मैं कर लूंगा, एकदम लल्लू सवाल है, लेकिन फिर भी फंस रहे हो कि यार सर यहाँ पे हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मेरे से पता नहीं आंसर मैच नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, एकदम दो कौड़ी का सवाल, और हो सकता है आपसे मिस्टेक भी एकदम दो कौड़ी की हो रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है, फंस जा रहे हो आप उस सवाल के अंदर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बच्चा लोगों, वहां पे जब आप फंस रहे हो किसी सवाल में, चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो, अगर आप फंस रहे हो ना, अगर आप फंस जा रहे हो किसी सवाल में, तो किसी भी सवाल में जब आप फंस जा रहे हो, उसको वहां से निकल के बाहर चले जाओ, मतलब जल्दी से उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने वहां टाइम वेस्ट कर दिया तो पता है क्या होगा, दो बातें होंगी। पहली बात, एक तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है, दूसरी बात यह कि आप देखोगे यार आधे घंटे के अंदर मैंने 3 या 4 सवाल किए हैं, एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो स्टार्टिंग में या कहीं पे भी पेपर के दौरान आप किसी भी सवाल में फंसो मत, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या फंस रहा हूं मैं, गंदा सा हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूं सॉल्व, चलो आगे चलो, छोड़ो आगे बढ़ो, बाद में देखना उसको। तो ये दूसरा पॉइंट है बच्चा लोगों, ये दूसरा पॉइंट है कि फंसना नहीं है, और बिना फंसे हमें बढ़ते रहना है आगे, ठीक है ना, चलते चलो, बस चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो इससे क्या होगा, आपका समय खराब नहीं होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सवाल जब आप फिर से रिविजिट करोगे ना, तो तुरंत बन जाएगा। क्योंकि है तो वो सवाल आसान ही, आप बना भी सकते हो, लेकिन वो किसी कारणवश फंस रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर, छोड़ो आगे बढ़ो, बाद में देखना उसको, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट है बच्चा लोगों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगे आपके पूरे टेस्ट सीरीज के मार्किंग में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखो क्या है, मेरे हिसाब से हमें हमेशा टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आपका नॉन टेक पोर्शन या एप्टीट्यूड का पोर्शन आ रहा है, उसको छोड़ो, बाद में देखेंगे, पहले नॉन टेक को छोड़ के आप टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करो। आप टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करो। दूसरी बात जो मैंने खुद ऑब्जर्व करी बच्चों लोगों को, टेबल चेयर पे बैठ के अपने को टेस्ट देना है, और टेस्ट कैसे देना है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि सर मेरा तो गेट का एग्जाम सुबह 9 से 12 है, मैं 9 से 12 ही टेस्ट दूंगा, ठीक है, वो लास्ट के 1 हफ्ते में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कब दो टेस्ट, जैसे आप रात को सुबह सो के उठते हो सुबह 5 बजे, तो आप सुबह सुबह 5 बजे टेस्ट दे दो, 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, ठीक है ना। या फिर अगर आपको मन कर रहा है कि सर सुबह नहीं देना चाहता मैं टेस्ट, मैं दोपहर में देना चाहता हूं या शाम में देना चाहता हूं, जब भी टेस्ट देने बैठो बिल्कुल सीरियसली बैठना है, और हमें सोना है, आधे घंटे या 1 घंटे पहले सो जाना है, मतलब टेक अ स्लीप, टेक अ नैप, एंड आफ्टर दैट अटेम्प्ट टेस्ट। और यही मैं बोलूंगा बच्चा लोगों, हमारा 2 बजे से पेपर है, मतलब जो 2 या 2:30 बजे से जो भी है, यहां पे रीशूट होगा, यहां पे थोड़ा सा रीशूट होगा। तो बच्चा लोगों जिनका दोपहर में स्लॉट है, जिनका दोपहर में स्लॉट है, वो सो के जाएंगे, 12 बजे तक आप नींद ले लेना अपनी, अच्छे से सोते रहना, आराम कर लेना, लेटे रहना, ठीक है। और जो सुबह है जिनका स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट में, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, 7 बजे सो के उठना और सीधा पेपर देने चले जाना, ठीक है ना। तो इन चारों बातों का बड़ा ध्यान रखना बच्चों टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अच्छे से क्वेश्चंस को लिखना है, 1 2 3 4 मार्किंग करके अच्छे से सॉल्व करना है। दूसरा यह है कि हमें स्टार्ट करना है और फंसना नहीं है किसी सवाल में, बस चलते रहना है, ठीक है ना, चलते रहना है बस, ओके। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम द टेक पोर्शन, एप्टीट्यूड को छोड़ के आप टेक पोर्शन से स्टार्ट करो। और चौथा पॉइंट है बच्चा लोगों, जो हमें टेस्ट देना है वो सो के देना है, मतलब टेक अ नैप एंड देन अटेम्प्ट टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा बच्चा लोगों, ठीक है ना। एक और पॉइंट बताऊंगा बच्चा लोगों, देखो टेस्ट में चाहे कितने ही मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, आपके 55 60 65 ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर वाले दिन क्या होने वाला है वो वही पेपर डिसाइड करेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज और पेपर में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है, और होता भी है, ठीक है ना। तो बच्चा लोगों अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत आगे पीछे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बस लगे रहो, 2 हफ्ते बचे हुए और पढ़ते रहो, लगे रहो, फोड़ना है गेट 2023। ऑल द बेस्ट, अपने को फोड़ना है।